हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, कल हमने किया था नंबर सिस्टम यानी कि संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर हमने किया था। काफी सारी संख्याओं के बारे में हमने जाना था। अब बारी है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की, यानी कि भाजकता के नियम। कोई भी संख्या दी रहेगी आपको एग्जाम के अंदर और चार ऑप्शन में से एक और नंबर दिया रहेगा। आपसे पूछा होगा कि जो ऊपर वाली संख्या है वो निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। आपके पास काफी कम टाइम रहेगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसलिए आपको ट्रिक की आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, उन संख्याओं से किसी अदर नंबर को हम किस संख्या से डिवाइड करेंगे और आंसर है वो क्या आएगा और किस तरह से उसकी ट्रिक रहेगी, हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 का कंसेप्ट कि कोई भी संख्या है वो 1 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी और कौन सी संख्या नहीं होगी। तो मैंने आपको पहले सेशन के अंदर बताया था कि 1 क्या है कि यूनिवर्सल नंबर, एक स्पेशल नंबर है जो कि चाहे किसी संख्या से आप मल्टीप्लाई करें या हम किसी संख्या से डिवाइड करें, उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो संख्या सेम रहती है, सेम नंबर रहता है। सपोज दैट हम 5 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी वही आएगा और 5 को 1 से भाग करें तो भी वही आएगा। तो अब चलते हैं 2 का कंसेप्ट। 2 के केस के अंदर क्या होगा, मैंने आपको इजीली बताया था कि 2 क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो वो संख्या सम संख्या कौन सी होती है, जिस संख्या के पीछे 2, 4, 6 और 8 लगा हो। तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा कि 2 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसका जो यूनिट डिजिट है या इकाई का अंक है वो आपका क्या रहेगा, 2, 4, 6, 8 और 0 रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक ये 1 और 2 क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं हम 3 की। देखिए 3 के कंसेप्ट को समझने के लिए हम 3 की टेबल लेते हैं। देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, यहाँ तक तो आपको पता है सारी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। देखिए इनका सम कीजिए स्टूडेंट, 2 और 1 3, 6, इनका सम 9, फिर वापस 3, 6, 9 आ रहा है, फिर अगर यहाँ पर हो तो फिर ये 3, 6, 9। यानी कि इस कंसेप्ट से अपने को समझ में आया कि 3 जो नंबर है वो कौन सी नंबर को डिवाइड करेगा, उसी नंबर को डिवाइड करेगा जिनका जो सम ऑफ डिजिट, जो जितने भी डिजिट है उनका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए। सपोज दैट हमने एक एग्जांपल लिया, ये जो आपने एग्जांपल लिया, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? चेक कीजिए, 3, 2, 5 और 1, 6, 8, 2, 8, 8 और 5, 13, 14 नहीं होगा। और अब ये हो जाएगा 14 और 1, 15 हो गया। 15 हो गया यानी कि 15 भी जाता है और 5 और 1, 6 करो तो भी वो 3 से भाग जाता है। तो ये जो नंबर है आपके 3 से भाग जाएंगे, यानी कि यहाँ का एक ही सिंपल कंसेप्ट बनेगा, बी ऑल द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अगर उन संख्याओं का जो सम है वो 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी। अब हम कंसेप्ट लेंगे 4 का। 4 के कंसेप्ट के अंदर क्या है, हमने 2 का कंसेप्ट पहले देखा था कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, आपका इवन होना चाहिए। 4 के केस के अंदर जो लास्ट के 2 डिजिट है, 2 डिजिट यानी कि एक तो आपका यूनिट डिजिट और एक आपका 10th डिजिट, दोनों को आपको चेक करना है। अगर लास्ट वाले 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि हमने लास्ट में यहाँ पर 24 डाला, आगे बेशक कुछ भी लिखते जाइए वो नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। अपने को सिर्फ चेक करना है कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं क्या वो 4 से भाग जाते हैं। मतलब ये हुआ कि अब देखिए, अब ये लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 4 और 1, ये 4 से नहीं जा रहे, लेकिन अब ये संख्या 4 से भाग जाएगी क्योंकि लास्ट का जो डिजिट 12 है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। अब हम कंसेप्ट लेते हैं स्टूडेंट 5 का। तो 5 के कंसेप्ट के अंदर क्या होगा, जो आपका यूनिट डिजिट है वो आपका क्या रहेगा, या तो 5 होगा और या 0। आपने 5 की टेबल पढ़ी होगी, 5 की टेबल में आपको पता है या तो 5 आएगा लास्ट के अंदर या यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा, यानी कि इस पे गौर करना है आपको। अब हम बात करते हैं 6 का। 6 का कंसेप्ट, 6 के कंसेप्ट के लिए मैं सबसे पहले तोड़ना चाहूंगा 6 को 2 और 3 के अंदर। 2 आपका क्या है, 2 है वो तो आपका इवन नंबर है और 3 है वो आपका क्या है, ऑड नंबर है। हमने 2 और 3 के कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। 2 और 3 का कंसेप्ट जो आपने पढ़ा उसी के बेस के ऊपर 6 की ट्रिक है। सपोज दैट
यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने लिया 21, क्या 21 है वो 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 3 से डिवाइड होता है? होता है। क्या ये 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 वाला और 3 वाला दोनों का रूल जब फॉलो करेगा तभी वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। यानी कि अगर हम लेते हैं 22, क्या 22 2 से डिवाइड है? बिल्कुल है। 3 से है? नहीं है। तो 6 से भी नहीं होगा। अब 23 लेते हैं, क्या 23 2 से डिवाइड है? नहीं है। 3 से भी नहीं है, तो 6 से तो बहुत मुश्किल है। अब लेते हैं हम 24 से अगर हम करते हैं तो 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी है, तो ये डेफिनेटली 6 से भी डिवाइड होगा। तो इस कंसेप्ट से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या 6 से किस तरह से डिवाइड होगी। अब हम कंसेप्ट लेते हैं 7 का। अब 7 के कंसेप्ट के अंदर क्या होगा, देखिए 7 का जो एस्क्यूलेटर है वो क्या है? 2 है। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। एस्क्यूलेटर है वो आपका 7 का है 2। कैसे है मैं बता देता हूं आपको। आपने 7 की टेबल लिखिए, देखिए 7, 14, 21, 28। अब क्या होता है, ये तो पूरी तरह से भाग चला जाता है। अब इसका कंसेप्ट हम लगा के देखते हैं 14 का। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला हमारा काम है ये जो यूनिट डिजिट है उसको हम लेंगे बाहर। क्लियर है? अब यूनिट डिजिट को हमने ले लिया बाहर, बच गया क्या? 1। यूनिट डिजिट जो लिया उसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। मैंने आपको यहां पर बताया था एस्केलेटर क्या है इसका? 2 है। तो 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया, आपका आया 8। अब जो रेस्ट पार्ट बचा उसमें से 8 आप माइनस कर दीजिए, आपका जो उत्तर है वो क्या आया? माइनस का 7। यानी कि अगर आपका डिफरेंस यहाँ का 0 आए, 7 आए या 7 के मल्टीपल में कोई भी आए तो वो नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। इसी तरह थोड़ी सी बड़ी नंबर और लेके देखते हैं आप। ये ले लिया, जैसे ये आपको पता है कि 7 से डिवाइड होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको साइड में कर दीजिए और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके और इधर है वो 2 माइनस कर दीजिए, आपका 420 निकल के बाहर आएगा। लास्ट के अंदर अगर डिजिट है तो छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि इसको डिजिट को अलग निकालोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 0 हो जाएगा, फिर उसमें से घटाओगे तो भी 42 ही आएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट है जो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका 4 होगा। यहां से फिर आप 4 रेस्ट पार्ट में से क्या करोगे? माइनस करोगे, तो आपका निकल के क्या आएगा? 0। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि या तो 0 हो या 7 हो या कोई भी 7 से मल्टीपल अगर नंबर है तो वो नंबर पूरा का पूरा 7 से भाग जाएगा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट 8 की, कि कोई भी नंबर है वो 8 से कैसे डिवाइड होगा। देखिए हमने 4 का रूल पढ़ा था। 4 के अंदर हमारे पास क्या थे? ओनली लास्ट 2 डिजिट थे। लेकिन अब 8 के अंदर क्या होगा कि लास्ट आपके अगर 3 डिजिट आपके डिवाइड हो रहे हैं 8 से, तो वो नंबर है वो डिवाइड होगा 8 से। क्लियर है? इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं 16 की, तो आपको चेक करना है लास्ट के 4 डिजिट। अगर लास्ट के 4 डिजिट जो हैं वो अगर आपके 16 से डिवाइड होते हैं तो मान लो कि वो नंबर है वो आपका क्या होगा? डिवाइड होगा 16 से। अगर आप 32 से करते हो तो आपको चेक करना है लास्ट के 5 डिजिट। अब ये कंसेप्ट यहां पर क्यों लगा है वो मैं बता देता हूं। 32 का मतलब है स्टूडेंट 2 की पावर 5। क्लियर है? 16 का मतलब है 2 की पावर 4, और इसी तरह 8 का मतलब है 2 की पावर 3, 4 का मतलब है 2 की पावर 2, यहां पर 2 की पावर 1। यानी कि इससे पता चलता है सिर्फ आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। यहां पर आपको 2 से डिवाइड होने वाले यानी कि दोनों नंबर आपको चेक करने हैं। इधर 2 की पावर 3 यानी कि 3 नंबर लास्ट के 4 नंबर, और इस तरह से 5 डिजिट आपको चेक करने हैं। तो ये आपका फंडामेंटल था। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट 9 की, कि कोई जो नंबर है वो 9 से कैसे डिवाइड होगा। आपने 3 का रूल चेक किया था, वही रूल यहाँ पर फॉलो होगा। देखिए कैसे होगा। 9 का अगर आप टेबल लिखते हो तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप जैसे टेबल लिखा, बच्चे क्या करते हैं, इधर आपका 3, 2, 1 फिर 0, फिर इधर से वो संख्या है वो बढ़ा देते हैं। क्लियर है? अब आप इनका कहीं भी ऐड करके देख लीजिए, सम है वो क्या आएगा? 9 आएगा। ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर होगी, मतलब यहां से आपको डेफिनेटली पता लग रहा है कि कोई भी नंबर है वो 9 से कब होगा डिवाइड? जब उस नंबर का जो डिजिट का जो सम है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज दैट मैंने यहां पर लिखा 5, 6, 7, 8, 9। क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? देखिए 5 और 6 11 और 7 18, 18 और 7 26,
26 और 9 35। अब नहीं जा रहा है, एक लिखो यहाँ पर 35 और एक 36। अब 36 यानी कि 3 और 6 9, यानी कि अब ये जो नंबर है वो आपका 9 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको चेक करना है वही चीजें जो 3 के अंदर यूज होता था, सम ऑफ ऑल डिजिट, जो भी डिजिट है उसका जो सम है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिवाइडेड बाय 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 10th की। 10th के अंदर आपको पता है जो लास्ट डिजिट है या आपका जो यूनिट डिजिट है ना, वो आपका 0 होना चाहिए। अगर वो 0 है तो वो नंबर 10 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। अब हमने 1 से लेकर 10 तक तो कर लिया, अब है 11 की बारी। 11 से आप कैसे करोगे? क्या आपको कोई आइडिया है कि 11 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो उसका ट्रिक क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूं। देखिए हमने लिखा यहाँ पर 1331, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा? मैंने लिखा 121, क्या ये नंबर डिवाइड होगा 11 से? अच्छा, मैंने लिखा इधर 55, क्या ये नंबर डिवाइड होगा? होगा। अब क्या है यहां पर ना, एक ही चीज है, नंबर का रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए 33, फिर इधर 1 है तो ये 1 है, यानी कि मिरर इमेज बन रही है। इधर भी क्या है, मिरर इमेज बन रही है। अगर इस 2 को छोड़ दिया जाए तो ये क्या बन रही है, मिरर इमेज बन रही है। इस मिरर इमेज का मेन कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूं आपको। एक तो होते हैं इवन, मतलब जो इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस पे, और एक होता है आपका ओड प्लेस वाला डिजिट। क्लियर है? मैं बता देता हूं कैसे। देखिए आपने लिखा, ये नंबर लिखा आपने, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये जो नंबर है इसमें क्या है, ये पहले स्थान पर है, फिर दूसरा छोड़ देना है, तीसरा, चौथा छोड़ देना है, पांचवा, छठा छोड़ देना है, सातवां अपने पास है ही। इसी तरह दूसरा, चौथा और छठा। अब इनको क्या करना है, इन नंबर को अलग निकालो, 6, 8 और 1, फिर इनको करो सम, 8 और 6 14 और 1 15। इसी तरह 7 और 2 9, 9 और 5 14। ठीक है, यहां पर मैं एक नंबर और लेना चाहूंगा 1। ठीक है, अब इनका जोड़ क्या हुआ, 7 + 2 + 5 + 1, और इधर ये 0 था तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर 0 भी ऐड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं है। इधर देखिए आपका क्या निकला, 15। अब यहां से क्या ट्रिक निकल के आई कि इधर भी 15 निकला, इधर भी 15 निकला। अब दोनों का क्या करना है, आपको अंतर करना है। करके देख लीजिए अंतर क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या 11 आएगा, या 11 का कोई भी मल्टीपल आ सकता है। तो वो जो नंबर है, ये जो नंबर कंप्लीट क्या होगा, 11 से डिविजिबल है, ये भाग जाएगा ही जाएगा, डिविजिबल बाय 11। अब आपकी ट्रिक क्या बनी, ट्रिक ये बनी कि अगर इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस, यानी कि इवन प्लेसेस और जो ऑड प्लेस है उनका सम, उनकी संख्याओं का, उनके अंकों का सम, और फिर उनका डिफरेंस अगर 0 या 11 या 11 की टेबल के अंदर कोई भी नंबर आता है तो वो नंबर आपका डिवाइड होगा 11 से। क्लियर है? यहां पर आप चेक कर सकते हो, एक तो इवन और ऑड प्लेसेस जो भी डिजिट है उनका डिफरेंस, उनके सम का डिफरेंस क्या है, सम का अगर डिफरेंस आपका 11 से डिवाइड है तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड है। तो चलिए हम करते हैं अभी 12 का। अब हमने 6 का किया था, बिल्कुल किया था। अब 6 का हमने रूल लगाया था 2 और 3, और यहां पर हम रूल लगाएंगे 4 और 3 वाला। अब यहां पर भी 4 क्या है, 4 तो इवन है, और 3 है वो आपका ओड है। क्लियर है? अब 3 आपका ओड है। अब यहां पर इवन नंबर और एक ओड नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई आपका 12 है। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो रूल नंबर जो 4 वाला करवाया था वो भी मस्ट बी अप्लाई, और जो रूल 3 के लिए हमने करवाया था वो भी आपका अप्लाई होगा, वो भी दोनों एक साथ, तभी वो नंबर है वो 12 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि हमने सपोज दैट कोई भी नंबर लिया 18 है, क्या ये 3 से डिवाइड है, लेकिन 4 से नहीं है। 3 से तो है, 4 से नहीं है, तो ये 12 से नहीं होगा। क्लियर है? इसी तरह से सपोज दैट आपने लिया 21 3 से है, 4 से नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब 24 लिया आपने, तो ये दोनों से डिवाइड है तो मस्ट भी ये डिवाइड होगा
12 से। यहाँ पर ये चीजें कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं 13 की, कि कोई भी नंबर है वो 13 से कैसे डिवाइड होगा। अब 13 एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर था, हमने उसके कंसेप्ट भी आपने सोचे थे। 7 का ऑस्किलेटर था 2, इसी तरह 13 का ऑस्किलेटर है वो आपका है 4। क्या है आपका? 4 है। अब देखिए यहाँ पर 13 से कोई भी डिवाइड होने वाली नंबर्स देखिए आप, जैसे कि 52 13 से डिवाइड पूरा का पूरा होता है। अब आपको क्या करना है, 5 एक साइड रखना है, यूनिट डिजिट का नंबर है, इसको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूने 8, और फिर 5 में क्या करना है, अब की बार आपको ऐड करना है। क्या आया? 13 आया। तो 13 आया तो मतलब ये 13 से डिवाइड होगा, ये नंबर होगा। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखते हैं, जैसे कि ये नंबर है, आपको पता है कि ये 13 से डिवाइड हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे इधर देखिए 8 है, उसको निकालोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अच्छा इधर अगर आप यहाँ पर एक चीज गौर करिए, अब लगातार आपको क्या करना है, 8 चौके 32, इधर इसमें 32 है वो जोड़ देना है, 7 और 2 9, 5 और 3 8, 6 2 5, फिर आपको 9 हटाना है, 9 चौके 36 इसके अंदर जोड़ देना है, 8 और 6 14, 1 6 और 3 9 और 1 10, और 2 और 1 3 और 5, फिर 4 हटाना है, 4 चौके 16 इसके अंदर जोड़ देना है, 5 4 और 6, ठीक है। अच्छा अब इधर फिर क्या करना है, फिर 6 हटाना है, 6 चौके 24 इसके अंदर जोड़ देना है, 78 हो जाएगा। आपको यहीं से ही पता लग जाएगा कि ये 13 से डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं पता लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 को अलग करो, 8 चौके 32, फिर इसमें 32 जोड़ो 3 9, तो ये 3 9 आपको पता है कि 13 से फिर डिवाइड हो रहा है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो 9 चौके 36, 36 और 3 39, वापिस वही कंसेप्ट आपका रिपीट होके आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि वो नंबर 13 से डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका 14 से किसी नंबर को कैसे डिवाइड कर सकते हो। 14 के अंदर भी 2 मल्टीप्लाई 7, कि यहाँ पर वो नंबर 7 से भी डिवाइड होना चाहिए और साथ ही साथ वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों से एक साथ डिवाइड हो रहा है, यानी कि 7 भी फैक्टर है उसके अंदर, 2 भी फैक्टर है, तो वो नंबर पूरा का पूरा आपका 14 से डिवाइड होगा। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 14। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था, 2 का और 7 का मैंने करवा दिया था। इसी तरह अब अपन 15 की बात करते हैं। 15 के अंदर भी वही 5 मल्टीप्लाई 3, यानी कि एक तो आपका लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट आपका 5 होना चाहिए। पहला तो कंसेप्ट ये है, क्योंकि 5 से तभी भाग जाएगा जब लास्ट का डिजिट है वो 5 हो। इसी तरह 3 के लिए क्या होगा आपका, ऑल द सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये नंबर वो 15 से डिवाइड होगा अगर दोनों के सेम होंगे। तो अब बात करते हैं अपन 16 की। 16 का मैंने आपको करवा दिया था, 2 की पावर 4 होता है, यानी कि सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट आपको चेक करने हैं। अगर वो नंबर चारों डिजिट जो लास्ट के हैं वो 16 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर पूरा का पूरा 16 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं अपन 17 की। 17 के अंदर 3 की तरह हमने पढ़ा था ऑस्किलेटर। 7 के अंदर भी वही रूल था, 13 के अंदर भी वही है और 17 के अंदर भी। फर्क इतना है, 7 के अंदर आपका ऑस्किलेटर 2 था, 13 के अंदर आपका 4 है और यहाँ पे आपका 5 है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, -5। क्लियर है, क्या है, -5। 7 के अंदर क्या था, -2। 7 के अंदर था -2 ऑस्किलेटर था। इसी तरह यहाँ पर -5 है। अब देखिए 17 से डिवाइड होने वाली कोई नंबर ले लीजिए आप, जैसे 68 है। क्लियर है। इसी तरह 68 को हम किस तरह से अपन करेंगे, देखिए 6 इधर लेंगे, 8 अलग निकालेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 हो गए 40, फिर 40 इसमें से आपको करने माइनस, कितना आया 34। फिर भी आप चेक कर सकते हो कि 34 है, 34 के अंदर 3 अलग, 4 की फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई 20 आ गया और 20 इसमें से माइनस करेंगे तो वो आपका आ गया 17। इसी तरह आप करते जाइए, तो माइनस इस तरह से आप करते जाओगे, यानी कि या तो 0 आएगा डिफरेंस या आपका 17 आएगा। इस 17 के मल्टीप्लाई कोई भी आ सकता है तो वो नंबर आपका 17 से डिवाइड होगा। इसी तरह अगर हम चलते हैं 18 की, तो 18 के अंदर 2 का यूज होगा और 9 का। अब मतलब ये हुआ कि एक तो वो नंबर इवन होना चाहिए, प्लस में उनका जो सम है सभी का वो क्या होना चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए
साथ की साथ 9 से, डिवाइड बाय 9, यानी कि यहाँ पर 9 और 2 का जो रूल है वो फॉलो होगा। इसी तरह हम बात करेंगे 20 की, 19 का कोई रूल नहीं है। अब 20 की बात करते हैं, तो 20 के अंदर एक तो लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और लास्ट डिजिट या यूं कह लो आपका यूनिट डिजिट। अब बात करेंगे इसके साथ एक डिजिट और लगेगा जिसको हम बोलते हैं 10th डिजिट, वो आपका क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। यानी कि लास्ट के अंदर 20 या 00 या 40, 60, 80 इस तरह से होना चाहिए, तो ही वो संख्या 20 से डिवाइड होगी, अदरवाइज वो नंबर्स 20 से डिवाइड नहीं होंगे। तो स्टूडेंट ये थी 1 से लेकर 20 तक किस तरह से आप संख्याओं को सोल्व कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड एंड रूल क्या है। तो अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।